एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः लेके आए हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। इन विधियों में आज लेकर आए हम विलोपन विधि, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, हटा देना, वहां से उस प्रतियोगिता से उसको गायब कर देना। आप सुने होंगे एलिमिनेशन मेथड, मतलब उसको वहां से समाप्त कर देना। हिंदी में कहते हैं विलोपन। विलोपन का सब सुने होंगे विलुप्त, मतलब समाप्त कर देना, गायब कर देना। तो कौन गायब होगा? मतलब इस जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण देखिए, एक उदाहरण लिखे भी हैं, इसमें से या तो हमको x को गायब करना होगा या तो y की से को गायब करना होगा। उस गायब करने का तरीका क्या है? क्योंकि इसके पहले तीन विधियां पढ़े हैं, वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन, प्रतिस्थापन और तुलनात्मक, जिसको हम कल ही भी बताए हैं। आज हम बात करने वाले हैं चौथी विधि की। तो एक उदाहरण यहाँ लिया गया है। तो बता है विलोपन का मतलब होता है चर में किसी एक को, चाहे x को चाहे y को समाप्त करना होता है, एक ही को रोकना होता है। तो वो समाप्त कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, उसको अवश्य सुना जाएगा। कोशिश रही है कि उसको आसान से आसान बनाने की। चलिए देखते हैं। अब यह विलोपन विधि मान ली जा गई। इसके कई तरीके हैं, तरीके का मतलब हम कई मेथड से इसको लगाते हैं समझाने का, लेकिन मैं सबसे आसान तरीक, जिसको हम निंजा टेक्निक कहते हैं, उसमें क्या करिए आप, जब आपको विलोपन विधि आ जाए परीक्षा में, ये 8 वाले बच्चे, 9 वाले बच्चे, 10 वाले बच्चे और आगे जिनको भी समझ में आता है कि हमारे काम का है, तो सबसे आसान तरीका जानिए क्या करना है। सबसे पहले दिए गए समीकरण को ब्रैकेट बंद कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आप जिसको बराबर करना चाहते हैं, मतलब जिसको भी आप गायब करना चाहते हैं, x को y को, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए हमको गायब किसको करना है। हम यहाँ पर हम उठा रहे हैं x को, मान ली हमको x को गायब करना है, तो उनकी गिनती को इधर उधर करना है। मतलब एक गिनती को वहां पहुंचाना है, एक गिनती को इधर पहुंचाना है। मतलब 6 को पहले समीकरण के बाहर और 2 को दूसरे समीकरण के बाहर लिख लेंगे। यही काम करना होगा जब भी आपको बराबर करना है। चलिए हम 6 को यहाँ लिख दे रहे हैं और 2 को यहाँ। फिर समझिए, जिसको भी बराबर करना है, मान लीजिए यहाँ कोई इस तरह का समीकरण दे दिया गया और यहाँ फिर आपके मन में आ गया नहीं हम इसमें y को बराबर करना चाहते हैं, तो प्रक्रिया वही है, पहले ब्रैकेट लगाइए। अब आप सेट कर लीजिए कि उसको बराबर करना है। मान लीजिए अभी तक हम x को बराबर किए थे, मान लीजिए किसी के मन में आ गया नहीं हम y बराबर करना चाहते हैं, तब भी वही काम करिए। इस 3 को इसके पास और इस गिनती को इसके पास, चिन्ह को नहीं उठाना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे आपको कोई मतलब नहीं, केवल गिनती से मतलब है, उसके गुणांक, उसके कोफिशिएंट से मतलब है। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 तो इसके पास चला गया, 1 इसके पास आएगा। 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आइए वही बात हम ऊपर भी कर रहे हैं। देखिए x को बराबर करने का प्रयास किए हैं और 6 की गिनती यहाँ, 2 की गिनती यहाँ। अब ब्रैकेट का मतलब आप समझते होंगे, इतनी गणित तो आती है कि उसका अंदर जहां तक ब्रैकेट है तहां तक गुणा करिए। 6 दूना 12x माइनस 11 में 6 करेंगे तो 66 आएगा और बराबर इधर करेंगे तो करेंगे 6 9 54 54, समीकरण नंबर 1। यही काम उसमें भी करना है। 6 दूना 12x प्लस 3 दूना 6y, तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे 2 9 18, समीकरण नंबर आपका ये 2 हो चुका है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। सबसे आसान तरीका है कि जब आपको विलोपन में कुछ न समझ में आएगा, आपको कठिन लग रहा है कि इसको बराबर करें उसको बराबर करें, कुछ मत बराबर करिए, सीधे सीधे बॉक्स बनाइए, एक गिनती को ऊपर एक गिनती को नीचे गुणा कर दीजिए। ऐसा करने से आपको एक चर बराबर मिलेगा जिसको आप बराबर करने का प्रयास किए हैं। देखिए x दिखने लगा बराबर। अब एक काम और करना होता है, जैसे ही वो बराबर हो जाएगा आप यहाँ लिखेंगे, जोड़ने और घटाने पर लिखा जाता है, आपके बुक्स में दिया होगा, जान लीजिए। कब जोड़ने पर लिखेंगे, कब घटाने पर, वो समझना है। जिस चर को आप, जिस वेरिएबल नंबर को आप बराबर किए हैं, अगर वो वेरिएबल, वो चर x को बराबर किए हैं, अगर उसका कोफिशिएंट गुणांक बराबर हो गया तो यहाँ लिखा जाएगा घटाने पर या जोड़ने पर। वही समझना है, कब घटाने पर कब जोड़ने पर। तो जब दोनों चिन्ह एक जैसे मिल जाएं, चाहे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, तो हमेशा आप घटाने पर लिखेंगे, या रट लीजिए। फिर सुनिए, जब एक जैसे चिन्ह होंगे, मतलब एक जैसा चिन्ह, एक जैसा एक चिन्ह मिलेगा, एक जैसा चिन्ह होगा तो घटाने पर, या आप जान लीजिए। और अलग अलग रहेगा, अलग अलग, राइटिंग पर मत जाइएगा, समझिएगा। अलग अलग अगर रहेगा, अलग अलग रहेगा तो जोड़ने पर
यही याद करना है, इसको फिर उनको मिटाना, इस नाते जल्दीबाजी में लिखे हैं। एक जैसा चिन्ह होगा तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। आइए हम वही देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या एक जैसा है कि क्या अलग अलग है। देखिए यहाँ एक जैसा कोई चिन्ह नहीं था, तो प्लस प्लस मतलब एक जैसा। यहाँ निश्चित रूप से समझ गए होंगे, जब एक जैसा है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। और घटाने का मतलब वो नीचे जो है, जो नीचे वाला समीकरण है उसी का चिन्ह बदलेगा। घटाने मतलब जो उसके नीचे वाला रहेगा, ऊपर नहीं, जो नीचे वाला समीकरण है रहेगा उसी के सभी चिन्ह, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जैसा रहेगा सबका विपरीत उल्टा हो जाएगा। देखिए इसके पहले प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी देखिए प्लस है तो माइनस रहेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। चलिए घटाइए। घटाने में देखिए 12 से 12 घटेगा, क्यों घटेगा, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस, विपरीत चिन्ह घटते हैं, 12 से 12 जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर चलिए, यहाँ माइनस, याद होगा समान चिन्ह जोड़ते हैं। देखिए 6 इसमें जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा, 66 में 6 जोड़ेंगे 72 वाई। बात आएगी चिन्ह कौन सा लगाएं, तो समान चिन्ह जोड़ते हैं, बार बार बताया जाता है, ऋण 2 ऋण 4 हमेशा जुड़ेगा, 6 आएगा, और वही चिन्ह लगेगा जो समान वाला रहेगा। चलिए, और विपरीत रहेगा तो घटेगा, तो चलिए समान वाला लग गया माइनस। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए जोड़ेंगे, यहाँ घट जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, ये भी माइनस है और ये भी क्या है, प्लस है, विपरीत चिन्ह यहाँ भी घट जाएगा। घटाइए, चिन्ह यहाँ पे देखिए माइनस था तो माइनस ही लगेगा। देखिए यहाँ चूंकि चिन्ह में ध्यान दीजिएगा, जो चिन्ह वो न, देखिए यहाँ पर 6 9 54 चिन्ह माइनस था, हम माइनस छोड़ दिए थे, फिर लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस, जो चिन्ह जैसे था वैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ भी समान हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ आएगा, सामान्य चिन्ह जोड़ते हैं तो जोड़ दीजिए, 8 4 12, यहाँ पे देखिए 5 1 6 1 7, बताएं सामान्य चिन्ह जोड़ते हैं वही रह जाएगा। अब देखिए हमारा एक मान निकल जाएगा। अगर दोनों तरफ एक जैसा चिन्ह है तो वो कट जाता है, मतलब प्लस ही आता है। y की वैल्यू आ गई 72/72, y का मान आ गया 1। क्यों आया, अगर ऊपर नीचे की गिनती चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, वो कट के एक ही आएंगे। तो चलिए यहाँ पर आ गया कितना, 1। अब जब y का मान मिल गया, अब हम करेंगे क्या, यही मान आप जिस समीकरण में चाहिए, चाहे आपका जो पहला वाला समीकरण था, चाहे गुणा करने पर आया है, कोशिश यह रहे कि पहले वाले में रखा जाए जो सबसे पहले दिया गया था। लिखेंगे y का मान, जो मान मिला है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, आपको जहां इच्छा कहे लिखे, y का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 उतारिए। समीकरण देखिए वही था कितना, 2x माइनस 11y बराबर कितना था, -9 के। चिन्ह नहीं छोड़ेंगे, जो जैसे था वैसे लगा लिए। y का मान जो है y की जगह पे रख देंगे, चलिए रख रहे हैं। 2x माइनस था माइनस लगा दिए, 11 था 11 लगा दिए, बीच में गुणा है जानते हैं। y का मान जो आया है, y का मान कितना आया है देख लीजिए, 1 आया है। y बराबर 1, तो 1 रख रहे हैं, फिर बराबर -9 था उतार दिए। ये 2x अपनी जगह पर रहेगा, 11 में क्या गुणा करेंगे, 11 आएगा, चिन्ह वही रह जाएगा, बराबर फिर -9 आएगा। अब यहाँ वही कर रहे हैं, चार एक तरफ पक्षांतर कर देंगे, मतलब x को इधर रोक दे रहे हैं, बराबर के बाद जो गिनती है पहले वही उतारी जाएगी। देखिए इधर -9 है, अब इस 11 को भी उधर भेजेंगे, इधर ये माइनस उधर जाके प्लस, फिर लिखेंगे 2x बराबर, देखिए यहाँ वही फिर नियम आ गया, विपरीत चिन्ह घटते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो घटाइए, 11 से 9 निकल जाएगा, 2 बचेगा, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लगेगा। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखें या ना लिखें, बात वही है। x बराबर 2, इसका गुणा है, अब ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, गुणा का उल्टा भाग, अभी बताए हैं, अगर ऊपर वो नीचे गिनतियां बराबर है तो हमेशा 1 आएगा। x का मान भी 1 आ गया, y का मान पहले से आया है, उत्तर जांच कर सकते हैं। आइए मिला लिया जाए, x और y के मान दोनों 1 आए हैं। चलिए x का मान 1 रख के चेक कर लीजिए, देखिए कहीं भी चेक कर सकते हैं, यहाँ वहां कहीं भी, तो 2 1 कम 2, और यहाँ पे आ गया 2, ये माइनस लगा है, y का मान 1 है तो 11 कम 11, देखिए फिर यहाँ विपरीत चिन्ह घटते हैं, 11 से 2 जाएगा, 9 बचेगा, जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे, -9 आया हुआ। यहाँ भी देख लीजिए, x का मान 1 है, y का मान 1 है, तो बीच में गुणा है, तो 6 कम 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी बीच में गुणा है, 3 कम 3 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब हमारा समीकरण सही है। क्या किए हैं जान लीजिए, बताए हैं कि जो भी समीकरण दिया होगा उस समीकरण को आप ब्रैकेट बंद करेंगे, पहला काम,
उसके बाद बताए हैं जिसको भी बराबर करना हो दोनों गिनती को हेर फेर कर दीजिए। मैंने एक से कहिए तुम ऊपर चली जाओ और उससे कहिए तुम नीचे चली आओ। तो देखिए सिक्के हैं दो, इसको यहाँ भेज दिए हैं, इसको यहाँ भेज दिए हैं, फिर गुणा किए हैं। ऐसा करने से अक्षर बराबर हो गया। बराबर होने के बाद फिर चेक करना है अगर उसका सेम चिन्ह है, अगर दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो घटाने पर, अगर दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ने पर, उसके बाद हल करने पर मान आ गया है। अब आइए दूसरा प्रकार देखा जाए। अगर वो दशमलव के रूप में है तब कैसे हल करेंगे। कोई हो, चाहे आपका विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन हो, तो पहले उसका दशमलव हटाने का प्रयास करिए। चाहे आप जिस विधि से भी हल करना चाहते हैं, पहले आप समीकरण को एकदम सीधा बना लीजिए। मतलब जैसे अभी पहले वाला समीकरण आपका आया था कि हमारा यह समीकरण बिल्कुल सीधा साधा दिख रहा है, इसमें कहीं भी ना तो दशमलव है ना तो भिन्न है। तो जब भी आप जिस विधि से भी हल करिए, कोशिश यह करिए हमारा समीकरण बिल्कुल ऐसा मिले, न तो दशमलव हो न तो भिन्न हो। तो क्या करेंगे ऐसा करने के लिए, चूंकि एक तो हम बता दिए जब सीधा साधा है, मान लीजिए वो थोड़ा सा अड़ा तिरछा है, मतलब दशमलव के रूप का है या भिन्न के रूप का है, तो करेंगे क्या, दशमलव उसका कैसे हटाएंगे। फिर उसके बाद की प्रक्रिया सेम रहेगी जैसे पहला समीकरण बताया गया है कि बराबर करने का। चलिए आइए इसका पार्ट 1 मान लीजिए। पार्ट 1 इस रूप में मानिए, अगर आप देखिए कि जो चर है x, अगर उसका दशमलव अंक और 2y का दशमलव अंक और तीसरा समान अंक पे हो, मतलब समान अंक का मतलब क्या है, देखिए अगर दशमलव को गिनेंगे तो यहाँ भी एक अंक पे दशमलव है, यहाँ भी देखिए एक अंक पे है, इस y को नहीं गिनेंगे, केवल गिनती गिनेंगे। देखिए इस गिनती में एक अंक पे दशमलव है, यहाँ भी गिनती में देखिए एक अंक पे है, यहाँ भी गिनती देखिए एक अंक पे है। अगर ऐसा है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे या, मतलब इसी समीकरण की बात कर रहे हैं, वह समीकरण बिना किसी गुणा भाग के दशमलव छोड़कर भाग जाएगा। मतलब हम लिख देंगे क्या, 23x, देखिए कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल दशमलव भगा दिए, 23x और जो चिन्ह है वो रहेगा ही, माइनस दशमलव भगा दिए, 21y, यहाँ से भी दशमलव भग जाएगा, कितना बचेगा 2। अब आपका इस समीकरण नंबर 1 वही जो पहले था अब यहाँ आ गया। फिर समझिए कब, जब सभी अंकों का दशमलव समान अंक पे हो। देखिए यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, तो कुछ नहीं करेंगे, आप उसको या करके पूरा पूरा समीकरण उतार लेंगे। क्या देखिए दूसरे में भी वही बात है, चेक करिए, यहाँ भी देखिए एक अंक पे है, यहाँ भी देखिए एक अंक पे है, यहाँ भी देखिए एक अंक पे है। इसका मतलब इसको भी हम दशमलव भगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, 7x प्लस, चिन्ह को हेर फेर नहीं करना है, जो चिन्ह है वैसे ही लिखना है। आगे फिर जैसे देखिए दशमलव हटा दिए, भगा दिए, समीकरण नंबर 2। अब हमको इस समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो प्रश्न है अब यह बन चुका है, मतलब ये हमारे पास हमारा नया समीकरण आ चुका है। इसके लिए फिर आप जिस विधि से हल करने को कहे परीक्षा में, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणनखंड विधि, यहाँ पर हम लोग विलोपन की बात कर रहे थे। विलोपन को भी आप बताया गया है कि जिसको भी बराबर करना है, मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं, क्या करें, 23x माइनस 21y बराबर 2 है, ये 23 है। अब इसको हल नहीं करेंगे, आप हल करिएगा इसको, देखिएगा हम यही पूरा समीकरण उतार रहे हैं। फिर यहाँ से हमारा ये 7x हो गया था, ये प्लस 18y हो गया था, इधर बराबर कितना हो गया 25। अब ये सीधा साधा, अभी तक दशमलव लेके बैठा था, अब सीधा साधा हो गया। इसमें क्या करना है, फिर बताए हैं वही काम कि आप इसको ब्रैकेट बंद करिए, सबसे आसान विधि जिसको कुछ न समझ आए। अब क्या करेंगे, एक गिनती को ऊपर कर दीजिए, दूसरी गिनती को नीचे कर दीजिए, ये सबसे आसान। इसके बाद भी हम एक और मेथड की बात करेंगे कि एक ही गुणा करने पर काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गुणा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 23 का नीचे हो जाएगा। अभी बताएं उसके बाद क्या करना होता है, इसको आप करके देख सकते हैं पिछले सेम मेथड पर। फिर देखिए एक दूसरा प्रकार है टाइप 2। अगर ये दशमलव कुछ अलग तरह का है, यहाँ था तो दशमलव बराबर बराबर अंक पे दिख गए तो हम या करके कुछ नहीं किए, समीकरण उतार लिए। लेकिन अगर कम ज्यादा है, कहीं दशमलव है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, तब क्या करेंगे, आप सीधे सीधे उस समीकरण को भिन्न के रूप में बदल लीजिए। क्या करिएगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 23x बटे 10। क्यों, दशमलव का मतलब 1 हो गया, उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य। अंक का मतलब केवल हम कांस्टेंट को गिनेंगे, अचर को गिनेंगे। दशमलव बाद केवल एक अंक है, चर को नहीं गिनना है, तो एक अंक है तो एक शून्य आ गया। अब ये पूरा अंक हो गया 23x बटे 10 प्लस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 2y बराबर कितना है ये, इसका
भी लिख सकते हैं 43/10 का मतलब 1, और इसके बाद 1 अंक है। अभी हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए इसको भी देखिए वही करेंगे, 2x को तो वैसे उतारेंगे, इसको भी लिख सकते हैं कितना 25/10, y लिख सकते हैं बराबर, ये भी हो जाए कितना 45/10। कहने का मतलब अगर बराबर अंक पे हैं तो हटा दीजिए, दशमलव भगा दीजिए, फिर आप अपना हल करिए। लेकिन अगर कम ज्यादा हैं तो उसको भिन्न के रूप में बदल लीजिए। अब जब भिन्न के रूप में बदल लेंगे तो क्या करेंगे, आइए हम अगले पार्ट पर बता रहे हैं। मान लीजिए आपका समीकरण भिन्न रूप में हो गया, यहां हम उसको भी लिख ले रहे हैं। देखिए क्या क्या आया था, 23x/10, हम लिख रहे हैं 23x/10। फिर आगे क्या है देखिए, +2y बराबर 43/10, +2y बराबर 43/10, समीकरण नंबर 1 था। फिर उसके बाद क्या था दूसरा, देखिए 2x + 25y/10, 2x + 25y/10 बराबर क्या था 45/10। ये हमारा समीकरण हो गया। हम इसको यहाँ इस कारण लिखे हैं कि आपको दोनों विधियां समझानी थी। दशमलव को हम भिन्न बना लेंगे, यहाँ भी देखिए पहले से भिन्न बना हुआ है। इसको क्या करेंगे, अगर आपको हमको इस रूप में समीकरण प्राप्त हो जाए तो अब करेंगे क्या, वो देख लीजिए। मान लीजिए भिन्न के रूप में आ गया, दशमलव वाला भी भिन्न हो गया, भिन्न तो था ही। अगर कहीं भिन्न के रूप में है तो उस भिन्न को देख के डरने की जरूरत नहीं है। करना क्या होगा, समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 हो, उसमें जो भी हर हैं उनका एलसीएम ले लेना होता है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 2, तो लिखेंगे हर का एलसीएम, हर का एलसीएम लेने पर, हर का एलसीएम लेने पर। चलिए हर का एलसीएम ले रहे हैं, कितना आएगा देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो चाहे पहला समीकरण हो चाहे दूसरा, उसका हर का एलसीएम ले लेंगे। कहां तक, जितने लोग हर में होंगे, चाहे बायां चाहे दायां, यहाँ 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 देखिए 10 है, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ 10 है, इसका एलसीएम कितना होगा 10, ये दिखा दे रहे हैं एलसीएम बराबर 10। इसका देखिए कितना होगा यहाँ मिलाकर एलसीएम बराबर 10। चलिए यहाँ भी वही काम किया, देखिए इसका एलसीएम कितना आया 10, इसका भी एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ तीनों लोगों के पास है तो 12 4 2 का एलसीएम जानते हैं 12 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया देखिए एलसीएम बराबर 12। तो हम क्या किए हैं, अगर कहीं भिन्न के रूप में मिलेगा तो सब का एलसीएम ले लीजिए और उसी एलसीएम से जितने लोग हैं सब में गुणा होगा। मतलब हम एक करके दिखा दे रहे हैं, इसका एलसीएम 6 आया था, पूरे समीकरण को उतार रहे हैं जैसे था, चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, पूरा जो एलसीएम आया है सब में उसी एलसीएम से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जो हमारा एलसीएम आया है, चलिए इसमें एलसीएम कितना आया 6, तो गुणे 6 हो गया। यहाँ देखिए गुणे 6 कर दे रहे हैं, यहाँ भी गुणे 6। इससे क्या होगा, भिन्न समाप्त हो जाएगा, सामान्य पूर्णांक संख्या बन जाएगी, या पूर्ण संख्या देखिए अभी कट जाएगा, 3 दूना 6, इससे भी कट जाएगा, 2 3 6, यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं। अब चलिए गुणा कर दीजिए, ये तो 1 1 आ गया, नीचे हर समाप्त हो गया। अब हमारा सीधा साधा समीकरण बन गया। देखिए 2x आ गया पहला समीकरण, माइनस था चिन्ह पड़ा हुआ है, 3 का y में गुणा हो जाएगा, 3y आ जाएगा, इधर कोई कटने वाला है नहीं तो 6 कम 6 आ जाएगा। अब देखिए एकदम सीधा साधा बिना भिन्न का समीकरण प्राप्त हो गया। यही काम नीचे भी कर सकते हैं। अभी बताएं इसका एलसीएम कितना आएगा 12, तो आप इससे पूरे में सब में किसने गुणा हो गया, यहाँ भी गुणे 12 करिए, इसमें भी 12 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 12 से गुणा कर दीजिए, आपका भिन्न समाप्त हो जाएगा। परिमेय संख्या देखिए 12 से 12 कट जाएगा, ये 4 1 कम 4 3 12 हो जाएगा, 2 1 कम 2 6 12 हो जाएगा। नीचे जब 1 1 हो गया तो उसका काम समाप्त, गुणा करिए। यहाँ केवल देखिए समाप्त हो गया तो केवल x बचा था, यह लिख रहे हैं दूसरा समीकरण, चिन्ह जैसे है वैसे लगाएंगे। यहाँ 1 हो गया छोड़ देंगे, 3 से अंदर गुणा हो जाएगा तो 3y केवल होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी देखिए 1 हो गया, 6 बचा, 6 5 30, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई होगी कि हमारा समीकरण जो भिन्न के रूप में दिख रहा था अब सज्जन समीकरण बन गया, सीधा साधा बन गया। अब आप विलोपन विधि का वही मेथड, ब्रैकेट बंद करके एक को ऊपर एक के नीचे गुणा कर लेंगे, समीकरण हल हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए क्या करेंगे, वही काम। एलसीएम 10 है तो इसमें भी 10 से गुणा कर लीजिए, इसमें भी 10 से गुणा कर लीजिए,
इसमें भी 10 से गुणा कर लीजिए। यहाँ भी वही काम करिए, गुणे 10, यहाँ भी क्या करेंगे देखिए गुणे 10, यहाँ भी क्या कर लेंगे गुणा 10 हो जाएगा, सब में गुणा हो गया। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 23x। यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है नहीं तो ये गुणा हो जाएगा, 20y हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 43 हो गया, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। देखिए दशमलव समाप्त हो गया, भिन्न भी समाप्त हो गया। यहाँ देखिए क्या करेंगे फिर, यहाँ 10 से गुणा हुआ था तो 20x आया है, यहाँ चलिए चिन्ह वो जैसे वैसे लगाएंगे, ये 10 से कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 25y। आगे बढ़ जाइए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 45 आ गया, समीकरण नंबर 2। इसके बाद आपको जिस विधि से चाहिए उस विधि से हल कर लीजिए। अब यहाँ मान ली हमको विलोपन लगाना है, तो विलोपन लगाने के लिए बताए हैं ऊपर नीचे गुणा करेंगे सबसे आसान में। उसके बाद कभी कल केवल एक ही अंक से गुणा करने पर काम चल जाएगा, उसके बाद हम कल करेंगे एक ही समीकरण को सबके साथ। यहाँ देखिए इसको विलोपन से हल करना है, फिर वही बताए हैं ब्रैकेट बंद करेंगे, एक गिनती को ऊपर एक गिनती को नीचे, एक चर बराबर हो जाएगा। आज हमने देखा विलोपन विधि में कैसे कैसे हल किया गया है, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। बताए हैं दिए हुए समीकरण को पहले ब्रैकेट बंद करते हैं, उसके बाद जिसको बराबर करना है एक गिनती ऊपर एक गिनती नीचे, ऐसा करने पर एक चर बराबर हो जाता है, एक वेरिएबल बराबर होता है। फिर देखेंगे अगर उसका चिन्ह एक जैसा है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, अगर दोनों का चिन्ह बराबर करने पर एक प्लस है एक माइनस तो जोड़ने पर। तो देखते रहिए, अच्छा लगे कमेंट करिए, शेयर करिए, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कल मिलते हैं ग्राफ विधि सारणी विधि के साथ साथ एक ही समीकरण को हम सब विधियों से हल करके दिखाएंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।